नमस्कार दोस्तों, मैं यश गौतम, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं बैंक ओसीसी ओपन कैश क्रेडिट बैंक स्टेटमेंट एंट्री टैली प्राइम में हम कैसे करें। दोस्तों यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो मैं इसमें एक ट्रिक भी बताऊंगा बैंक स्टेटमेंट एंट्री करने की, जिसमें कि आपको ना ही डेबिट का ध्यान रखना है ना ही क्रेडिट का रखना है। ठीक है, कुछ भी ध्यान नहीं रखना, बस जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। तो दोस्तों चलते हैं वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये तो है हमारी बैंक स्टेटमेंट किसकी, ओसीसी की, ओपन कैश क्रेडिट की। ठीक है, और थोड़ा मैं स्टेटमेंट के बारे में बता देता हूँ। ट्रांजेक्शन डेट, जिसमें कि हमारी ये वाली डेट है ट्रांजेक्शन की, ये चेक नंबर, और ये है विड्रॉल, यानी कि जो हम कैश विड्रॉल करते हैं या हम पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो वो हमारी विड्रॉल होती है। प्लस डिपॉजिट यानी कि या तो हमने कोई कैश डिपॉजिट किया है, ठीक है, या हमारे बैंक में पैसा आया है किसी भी तरह से, और ये है क्लोजिंग बैलेंस और ये है नरेशन। ठीक है, अब चलते हैं टैली प्राइम की तरफ। तो ये है हमारी टैली प्राइम। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए हम चलते हैं वाउचर्स पर। ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको चेंज मोड पर जाना है, और यदि आपका डबल एंट्री मोड में है तो इसको आपको सिंगल एंट्री मोड में करना है। उसमें ना ही आपको डेबिट क्रेडिट का ध्यान रखना है और ना ही टू और बाई का। अब वो कैसे, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, सिंगल एंट्री मोड पे और एंटर कर देंगे। अब इसमें क्या होगा, देखिए इसमें अकाउंट, यहाँ पर जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा वो आपको डालना है सिर्फ। ठीक है, अब जैसे पहले हमारी एंट्री है 1 अगस्त 22 में, ठीक है, ये डिपॉजिट हुए 50,000 रुपये। थोड़ा मैं आपको बैंक ओसीसी और बैंक ओडी के बारे में बता देता हूँ। देखिए बैंक ओसीसी और बैंक ओडी अकाउंट, यदि हम अकाउंटिंग पर्पस से देखें तो दोनों में सिमिलरिटीज़ है। ठीक है, क्योंकि बैंक ओसीसी ये भी क्या है, लोन लायबिलिटी, और बैंक ओडी वो भी हमारी लोन लायबिलिटी है। और बैंक ओसीसी में क्या होता है, बैंक एक लिमिट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको 5 लाख रुपए की लिमिट प्रोवाइड की गई है कि आप 5 लाख रुपए का उधार मतलब बैंक से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी हमारी किस में होती है, बैंक ओडी में, उसमें भी ऐसी आपको लिमिट प्रोवाइड की जाती है। अब चलते हैं एंट्री की तरफ। अब ये है 50,000 रुपये डिपॉजिट। ठीक है, तो हमने क्या किया है, कैश को बैंक में डिपॉजिट किया है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो बैंक एंट्रीज होती हैं उसमें 3 तरह के हमारे, पहला पेमेंट वाउचर, उसमें क्या होता है, हम किसी को भी पेमेंट करते हैं तो वो हमारी पेमेंट वाउचर में होती है। अब बात करें हम रिसिप्ट वाउचर, यदि किसी के द्वारा बैंक में पैसा आया है तो वो रिसिप्ट वाउचर में होता है। ठीक है, पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर में, और रिसिप्ट कर रहे हैं तो रिसिप्ट वाउचर में। अब बात करते हैं हम कॉन्ट्रा वाउचर की। कॉन्ट्रा वाउचर में क्या होता है, यदि हम कैश को विड्रॉल करते हैं या कैश को डिपॉजिट करते हैं तो वो किस में होती है, कॉन्ट्रा वाउचर में। ठीक है, और यदि हम एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे 2 अकाउंट हैं, ठीक है, हमारे 2 बैंक अकाउंट हैं और हम एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री होती है। क्लियर, क्या आपको ध्यान रखना है, यदि हमारे पास किसी भी तरह से रिसिप्ट आ रही है, ठीक है, पैसा आ रहा है तो वो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री होगी, और यदि हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो वो पेमेंट वाउचर में होगी, यदि हम कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो कॉन्ट्रा वाउचर में होगी, और यदि हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो भी हमारी कॉन्ट्रा, यदि कैश से रिलेटेड है तो वो कॉन्ट्रा वाउचर में होती है। और यदि 2 अकाउंट हैं और एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हमारी वो कॉन्ट्रा वाउचर में होती है। क्लियर, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे हमारी 50,000 रुपये हमने डिपॉजिट किया है तो कौन से वाउचर में होगी, कॉन्ट्रा वाउचर में, जैसे कि मैंने आपको बताया कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। अब हमें क्या करना है, अकाउंट में जो भी बैंक अकाउंट है वो डालना है। जैसे कि हमारा ओबीसी बैंक है, ओसीसी लिमिट। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसका वाउचर दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, ओपन करके दिखा देता हूँ। नेम में ओबीसी बैंक ओसीसी अकाउंट, अंडर ग्रुपिंग में जो आएगा, यदि आप इसको ओसीसी बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा किस में आ गया, बैंक ओडी अकाउंट में, लोन लायबिलिटी में। ठीक है, मैं इसलिए ही आपको बता रहा था, जो हमारा बैंक ओसीसी और
बैंक ओडी दोनों ही सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो हमारी टैली है वो ऑटोमेटिक ही बैंक ओडी में सिलेक्ट कर रही है यदि हम बैंक ओसीसी को सिलेक्ट कर रहे हैं, और बाकी सभी इसकी जो डिटेल होंगी वो आपको डाल देनी है। मैं यहाँ पर नहीं डाल रहा हूँ। और नीचे क्या करना है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा कैश, कितना है 50,000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 2000 के 25 नोट जमा किए हैं, ठीक है। यहाँ पर बैंक नेम, इंस्ट्रूमेंट नंबर, ठीक है, डेट यहाँ पर आ गई, बैंक नेम, तो ये सभी डिटेल आपको डाल लेनी है। मैं यहाँ पर नहीं डाल रहा हूँ, ओनेशन भी आप डालेंगे, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब चलते हैं हम एक बार बैलेंस शीट की तरफ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बैंक ओडी अकाउंट 50,000 रुपये, ठीक है, हमारा आ रहा है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, ये एसेट साइड में क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा बैंक ओडी अकाउंट या ओसीसी अकाउंट जो होता है वो हमारा क्या होता है, लायबिलिटी साइड में आता है, लेकिन ये तो आ रहा है एसेट साइड में। अब मैं आपको बता देता हूँ ये क्यों आ रहा है। देखिए 50,000 रुपये क्रेडिट, ये जो आ रहा है 50,000 रुपये क्रेडिट आ रहा है, यानी कि हमारा जो बैलेंस है ओसीसी अकाउंट का वो प्लस में आ रहा है, ठीक है। 50,000 रुपये अभी हमने डिपॉजिट किए हैं, ठीक है, और हमारे पास जो लिमिट थी वो 2 लाख रुपये है ओसीसी की, ठीक है। तो अभी हमारा जो बैलेंस है वो क्रेडिट यानी प्लस में है। यदि हमारा बैंक ओडी अकाउंट माइनस में होता यानी कि डेबिट होता तो हमारा इस साइड में आ जाता, ठीक है। लेकिन अभी हमारा क्रेडिट है, प्लस में है, इसलिए हमारा ये एसेट साइड में आ रहा है। आगे मैं आपको एंट्रीज करके दिखाऊंगा कि ऑटोमेटिकली लोन लायबिलिटी हमारा किधर आ जाएगा, लायबिलिटी साइड में, ठीक है। तो चलते हैं वाउचर की तरफ। अब उसके बाद विड्रॉल 10,000 रुपये, ये सुखदेव ट्रेडिंग कंपनी को पेमेंट की गई है। सुखदेव ट्रेडिंग कंपनी कौन है? सुखदेव ट्रेडिंग कंपनी हमारा सन्ड्री क्रिएटर है। हमने सुखदेव ट्रेडिंग कंपनी से परचेज़ की थी, ठीक है, उसकी हमें पेमेंट की है 10,000 रुपये की, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था यदि विड्रॉल है या किसी को हम पेमेंट कर रहे हैं तो किस वाउचर में होगी, पेमेंट वाउचर में। तो यहाँ पर ओपन करेंगे पेमेंट वाउचर, ठीक है। डेट आपको डाल लेनी है, मैं यहाँ पर डेट चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, जैसे कि मैंने आपको बताया था अकाउंट में सिर्फ ओबीसी बैंक, चाहे आपका पेमेंट वाउचर हो, रिसिप्ट वाउचर हो, ठीक है। यहाँ पर आपको एड्रेस वगैरह सब डाल लेने हैं, ठीक है। और नीचे सुखदेव ट्रेडिंग कंपनी आ जाएगा जिसको हमने पेमेंट करी है, सुखदेव ट्रेडिंग। अब एक बार मैं आपको लेज़र ओपन करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। सुखदेव ट्रेडिंग कंपनी नाम में आ जाएगा, फिर उसके बाद अंडर जो आएगा वो आएगा सन्ड्री क्रिएटर, ठीक है। हमने माल परचेज़ किया था इसलिए हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो अंडर जो आएगा वो आएगा सन्ड्री क्रिएटर, और बाकी डिटेल्स आपको फिल कर लेनी है। कितना है, 10,000 रुपये, ठीक है। नेशन डालकर इसको आपको सेव कर लेना है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब उसके बाद 50,000 रुपये की पेमेंट और की गई है श्यामलाल ट्रेडिंग को, ठीक है। किसको? श्यामलाल ट्रेडिंग को पेमेंट की गई है 50,000 रुपये की। तो ये हमारी कौन से वाउचर में होगी, पेमेंट कर रहे हैं हम तो पेमेंट वाउचर में। कुछ नहीं करना, अकाउंट में ओबीसी बैंक, नीचे कंपनी का नाम जिसको हमने पेमेंट की है श्यामलाल ट्रेडिंग कंपनी, श्यामलाल ट्रेडिंग कंपनी। तो मैं आपको एक बार लेज़र ओपन करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। नाम में श्यामलाल ट्रेडिंग पेमेंट की है, ठीक है। हमने माल परचेज़ किया था इसलिए इसको हम पेमेंट कर रहे हैं सन्ड्री क्रिएटर, ठीक है। अंडर जो आएगा वो सन्ड्री क्रिएटर आएगा। कितने? 50,000 रुपये। कितना है? 50,000 रुपये, ठीक है। नेशन डालकर इसको आपको सेव कर लेना है। अब देखिए मैं चलता हूँ बैलेंस शीट की तरफ और आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब ऊपर 50,000 रुपये पर क्रेडिट बैलेंस था यानी कि प्लस में था, ठीक है। फिर 40,000 रुपये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये भी हमारा क्रेडिट है यानी कि प्लस में था। लेकिन जब हमने 50,000 रुपये की पेमेंट करी, देखिए बैंक अकाउंट में है 40,000 रुपये, लेकिन पेमेंट हमने कितनी कर दी? 50,000 रुपये की, यानी कि 40,000 रुपये ये माइनस हो गए, प्लस हमारा 10,000 रुपये डेबिट हो गया, यानी कि 10,000 रुपये हमारे माइनस में पहुंच गए, ठीक है। अब इसलिए ये माइनस में है, देखिए 10,000 रुपये, तो यहाँ पर 10,000 रुपये आ रहा है माइनस में, ठीक है। पहले ये प्लस में था तो कहाँ पर आ गया था? एसेट साइड में, लेकिन अब ये कहाँ पर आ गया? लायबिलिटी साइड में,
क्लियर, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर, ठीक है। वाउचर में जाएंगे। अब उसके बाद देखिए 118 रुपये चेक बुक चार्जेस, यानी कि चेक बुक हमने इशू कराई है उसके 118 रुपये चार्जेस यहाँ पर है, ठीक है। तो अकाउंट में क्या होगा, ओबीसी बैंक, पेमेंट वाउचर में इसकी एंट्री होगी, ठीक है। यहाँ पर बैंक चार्जेस, तो यहाँ पर हमारा लेज़र बना हुआ नहीं है तो हम यहाँ पर बना लेते हैं, Alt+C प्रेस करेंगे और यहाँ पर बैंक चार्जेस नाम में आ जाएगा, बैंक चार्जेस अंडर ग्रुपिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितना है बैंक चार्जेस, 118। नेशन डालकर इसको सेव कर देंगे। अब उसके बाद 875 रुपये पेमेंट की गई है कैश डिपॉजिट होम ब्रांच चार्जेस, यानी कि कैश डिपॉजिट होम ब्रांच चार्जेस, यानी कि जो हमने कैश डिपॉजिट किया था उस पर चार्जेस यहाँ पर चार्ज हुए हैं 875 रुपये, तो ये भी हमारा बैंक चार्जेस है, ठीक है। क्या करना है, अकाउंट में बैंक का नाम और नीचे बैंक चार्जेस कितना है, 875 रुपये, ठीक है। नेशन डाल के इसको भी हम सेव कर देंगे। अब उसके बाद 20,000 रुपये रिसिप्ट हुए हैं, ठीक है, माधव ट्रेडिंग कंपनी से, यानी कि हमने माधव ट्रेडिंग कंपनी को माल बेचा था, ठीक है। माधव ट्रेडिंग कंपनी हमारा सनरी डेटर है और माधव ट्रेडिंग कंपनी ने हमें पेमेंट की है, यानी कि हमारे लिए वो रिसिप्ट है। तो रिसिप्ट है, बैंक में पैसा आया है, ठीक है, तो ये हमारी किस में होगी, रिसिप्ट वाउचर में। तो यहाँ पर हम वाउचर चेंज करेंगे, कौन सा आएगा, रिसिप्ट वाउचर। कुछ भी नहीं करना, अकाउंट में अकाउंट का नाम ओबीसी बैंक, ठीक है, नीचे माधव ट्रेडिंग कंपनी। तो यहाँ पर हमारा लेज़र यहाँ पर बना हुआ नहीं है तो हम एक बार बना लेते हैं। क्या करेंगे बनाने के लिए, Alt+C प्रेस करेंगे और यहाँ पर नाम डालेंगे माधव ट्रेडिंग कंपनी। अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, अंडर ग्रुपिंग आएगा सनरी डेटर के। यहाँ पर माधव ट्रेडिंग कंपनी से कितना है, 20,000 रुपये, ठीक है। नेशन डाल के इसको सेव कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हो चुका है हमारा। अब उसके बाद 12,500 रुपये NPPCL, यानी कि नोएडा पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये है हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जो कि हमने पे किया है 12,500 रुपये का, ठीक है। तो ये हमारे लिए खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। पेमेंट की है तो ये कौन से वाउचर में आएगा, पेमेंट वाउचर में। अकाउंट में ओबीसी नाम और किस चीज़ का आपने खर्चा किया है या पेमेंट की है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, यहाँ पर लेज़र हमारा बना हुआ नहीं है तो यहाँ पर Alt+C प्रेस करेंगे और लेज़र बना लेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हमारा, ठीक है। अंडर ग्रुपिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है, 12,500 रुपये, कितना है, 12,500 रुपये। नेशन डालकर इसको हम सेव कर देंगे वाउचर को। अब उसके बाद 5,000 रुपये की पेमेंट की गई है राहुल शर्मा एंड कंपनी को, यानी कि ये एक प्रोफेशनल है, ठीक है, सीए है, राहुल शर्मा एंड कंपनी, ठीक है। इनकी फ़ी हमने पेमेंट की है 5,000 रुपये की, ठीक है। तो कौन से वाउचर में आएगी, पेमेंट वाउचर में। तो यहाँ पर अकाउंट में ओबीसी बैंक अकाउंट, ओसीसी अकाउंट जो हमारा है, और राहुल शर्मा एंड कंपनी, यहाँ पर लेजर हमारा बना हुआ नहीं है तो Alt+C प्रेस करेंगे, राहुल शर्मा एंड कंपनी। तो ये क्या है, हमारे सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। बाकी डिटेल्स डाल लेनी आपको। 5,000 रुपये, ठीक है। नेशन डालकर इस वाउचर को भी हम सेव कर देंगे। कैश पटेल नगर गाजियाबाद, यानी कि हमने पेमेंट नहीं की है, ये कैश विड्रॉल किया है, ठीक है, एटीएम कैश विड्रॉल। अब मैंने आपको बताया था यदि कैश की कोई भी ट्रांजैक्शंस है, ठीक है, वो कौन से वाउचर में होती है, हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में। तो यहाँ पर हम ओपन करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर। देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ कैश
विड्रॉल और कैश डिपॉजिट में आपको क्या करना है। यदि आपने कैश विड्रॉल किया है, तो अकाउंट में बैंक अकाउंट ना आकर यहाँ पर आएगा कैश और नीचे क्या आ जाएगा, बैंक। कब? जब आपने कैश विड्रॉल किया है तब, ठीक है, तब अकाउंट में कैश आ जाएगा और नीचे आ जाएगा बैंक का नाम। अब यदि कैश आपने डिपॉजिट किया है तो उस कंडीशन में इसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर ओबीसी बैंक आ जाएगा और नीचे आ जाएगा कैश। क्लियर? अब हमारा क्या है, 25,000 रुपये कैश विड्रॉल है एटीएम से, ठीक है, तो कैश विड्रॉल है तो यहाँ पर क्या आएगा, कैश, नीचे क्या आएगा, ओबीसी बैंक। कितना? 25,000 रुपये। नेशन डाल के इसको भी हम सेव कर देंगे। अब उसके बाद 10,000 रुपये ट्रांसफ़र PUNB बैंक, यानी कि हमारा 10,000 रुपये ट्रांसफ़र PUNB, यानी कि हमने एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र किए हैं, यानी कि हमने ओबीसी बैंक से पंजाब नेशनल बैंक में ट्रांसफ़र किए हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था यदि कैश से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन है वो कॉन्ट्रा वाउचर में होती है, और एक बैंक से दूसरे बैंक में यदि ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में होती है, ठीक है। तो कॉन्ट्रा वाउचर ही सेम रहेगा। अब देखिए, ये हमारी जिस बैंक में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिस बैंक में पैसा जा रहा है, वो तो आ जाएगा अकाउंट में, ठीक है। अब यहाँ पर ठीक है, तो जिस बैंक में पैसा जा रहा है तो वो अकाउंट में आ जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारा दूसरा वाला बैंक। तो 10,000 रुपये यहाँ पर हमने ट्रांसफ़र किए हैं PNB बैंक में। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिस बैंक में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिस बैंक के लिए रिसिप्ट है वो अकाउंट में आ जाएगा, और जिस बैंक से पेमेंट कर रहे हैं वो नीचे आ जाएगा। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेशन डाल के इसको सेव कर देंगे। अब उसके बाद 10,000 रुपये शर्मा ट्रेडिंग कंपनी, ये हमारा सन्डी डेटर है, हमने इसको सेल की थी, ठीक है। तो शर्मा ट्रेडिंग कंपनी ने हमें पेमेंट की है, ठीक है, तो हमारे लिए 10,000 रुपये रिसिप्ट है। तो कौन से वाउचर में आएगा, रिसिप्ट वाउचर में, और कुछ भी नहीं करना, अकाउंट में ओबीसी, ठीक है, अकाउंट आ जाएगा और नीचे शर्मा ट्रेडिंग कंपनी, लेज़र यहाँ पर बना हुआ नहीं है, Alt+C प्रेस करेंगे, शर्मा ट्रेडिंग कंपनी आ जाएगा नाम में, और ये हमारे लिए क्या है, सन्ड्री डेटर, ठीक है। कितना है, 10,000 रुपये। नेशन डालकर इसको हम सेव कर देंगे। अब उसके बाद 25,000 रुपये ध्रुव ट्रेडिंग कंपनी, ये भी हमारा सन्डी डेटर है, हमने इसको सेल की थी, ठीक है। तो रिसिप्ट है, रिसिप्ट वाउचर में रहेगा, अकाउंट में क्या आ जाएगा, ठीक है, OCC अकाउंट, नीचे ध्रुव ट्रेडिंग कंपनी, यहाँ पर लेजर क्रेडिट नहीं है, Alt+C प्रेस करेंगे हम, DH ध्रुव ट्रेडिंग कंपनी, ये भी हमारे लिए सन्डी डेटर है, ठीक है। अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, सन्डी डेटर की। कितनी पेमेंट की गई है, 25,000 रुपये। नेशन डाल के इसको भी हम सेव कर देंगे। 15,000 रुपये और रिसिप्ट आए हमारे पास प्रेम ट्रेडिंग कंपनी से, ठीक है। अकाउंट में क्या, बैंक का नाम और नीचे पार्टी का नाम जो सन्डी डेटर है, ठीक है, प्रेम ट्रेडिंग कंपनी, अंडर ग्रुपिंग सन्डी डेटर। कितने हैं, 15,000 रुपये। नेशन डाल के इसको भी हम सेव कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आपको इसी प्रकार ही बैंक OCC बैंक स्टेटमेंट एंट्री करनी है टैली प्राइम में, जैसे मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक बार फिर से समझा देता हूँ। यदि हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट आ रहा है, ठीक है,
तो ये हमारा जो अकाउंट है, अकाउंट का बैलेंस है वो प्लस में आ रहा है। ठीक है, किस में? बैंक ओसीसी या ओडी में। सिर्फ मैं दो में बात कर रहा हूँ, बैंक ओसीसी या ओडी में। ठीक है, और यदि हमारा डेबिट आ रहा है, डेबिट यानी कि माइनस में। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।